ये क्या हुआ कि बिहार में दिस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एस्टैब्लिश करने का बात कर दिया। इसका मतलब अब ये दोनों टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, यानी ये दो टॉपिक है। एक्चुअली में हम बात किसका कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का। पहले तो इसका बात चलेगा, ठीक है, लेकिन हाँ हम आपसे बात स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का भी किए, तो बेसिक क्या होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का, इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ क्वेश्चन 7 मार्क्स से 6 मार्क्स जो भी देगा उसमें कि इफ दे आस्क अबाउट द स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, तो भी आप कुछ लिख सकें उसमें कि क्या बेनिफिट है इसका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का, क्यों ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है, मेनली बेनिफिट सिग्निफिकेंस या फिर इंपॉर्टेंस का ही बात होता है ना, तो इस तरह का बात उसमें किया जा सकता है अगर छोटा क्वेश्चन देगा तो, ठीक है। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का आएगा। तो अभी जो टॉपिक देख रहे हैं हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में, उसमें डील करेंगे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, और उसी टॉपिक में हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डिटेल से देख लेंगे, ठीक है। हालांकि और भी केसेस है लेकिन उसका बात हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये न्यूज़पेपर का कटिंग है, इसको पढ़ लो, ठीक है, ताकि आगे समझ में आए। बिहार टू गेट इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एज पार्ट ऑफ नेशनल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर रोल आउट, ठीक है, अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 25-26। इस बार का अनाउंसमेंट है विथ रुपीज 220,000 करोड़। ये जो 20,000 करोड़ कंपोनेंट दिया है ना, दिस इज गिवन फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दिस इज गिवन फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के लिए स्पेशली ये किया है। द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन aims at expanding clean and reliable nuclear power across the country and strengthen the regional energy security। उसी तरह का यही भी मतलब सेम ही टाइम में न्यूज आया हुआ है, देखो ये भी 24 जून 2025, और ये भी कहीं लिखा होगा, डेट गायब है, ठीक है, ये भी 2000 जून का ही है, 25-24 जून का ही है, दिस इज 2025, ठीक है। तो ये क्या, सेंटर रेडी टू सेट अप द न्यूक्लियर पावर प्लांट इन बिहार, ठीक है, जो भी है वही बात किया हुआ है, हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। हमारा टॉपिक क्या है आप समझ गए, हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ठीक है, लेकिन इसी टॉपिक में बीच में शिफ्ट कर जाएंगे हम किसमें, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है। कैसे शिफ्ट करेंगे खुद देखिए। अच्छा, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन चाहे जो भी हम बोलते हैं, आपको क्या लगता है क्या ही ऑब्जेक्टिव होगा इसका, जानते हो? जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग जनरल भी पढ़ चुके होते हैं। ऑफ कोर्स उसका नाम नहीं लेते हैं कि देखो ये न्यूक्लियर एनर्जी मिशन में बताया है या कहीं, लेकिन इसका बात ये तो आप जानते हो कि न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 100 गीगावाट करने का टारगेट है, 100 गीगावाट करने का टारगेट है बाय ईयर 2047। इसका मतलब क्या है कि जब हम विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं, जब इंडिया को हम विकसित भारत बनाना चाह रहे हैं, तो हम एक कंपोनेंट एनर्जी साइड से लाकर रखे हैं कि हम न्यूक्लियर एनर्जी से कितना प्रोड्यूस करेंगे, 100 गीगावाट, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो 100 गीगावाट, ये तो पढ़े हुए हो, कॉमन बात है, ठीक है, 100 गीगावाट बाय ईयर दिस 2047, ठीक है। मतलब ये किसके लिए बात कर रहा है, दिस इज विकसित भारत उस समय तक, मतलब ये उसी के साथ अलाइन हुआ पड़ा है। अब है बात की 100 गीगावाट, अब समझ जाओ कि कुछ ज्यादा ही टारगेट हो गया ना। अभी हम लोग कितना प्रोड्यूस करते हैं, 8880 गीगावाट, सॉरी मेगावाट, 8880 मेगावाट, ठीक है। मतलब कितना हुआ, दिस इज 8 गीगावाट, यानी 8.8 गीगावाट, यानी रफली देखोगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट द 10 टाइम्स, ठीक है। न्यूज़पेपर में ऐसे ही लिख रहा है कि दिस इज लाइक 10 फोल्ड्स इंक्रीज करने का बात हो रहा है। तो हम लोग टारगेट कितना कर रहे हैं, 2047 तक हम लोग 10 फोल्ड यानी अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स इसको इंक्रीज करना चाह रहे हैं। इसके लिए क्या करना होगा, गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली फोकस करना होगा कि न्यूक्लियर एनर्जी, जो बड़ा बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, उसके अलावा कुछ और एरियाज में फोकस किया जाए ताकि न्यूक्लियर पावर को हम लोग डेवलप कर लें, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो है, इसका हम लोग 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। बात समझने का कोशिश कीजिए, जब हम आपसे न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का बात कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं इसको, कि हम इसको 3 कंपोनेंट में, ऊपर लिखा हुआ है वहीं से हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। इसको जो है हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट होना चाहिए, अगर थोड़ा सा मतलब
लॉजिकली समझ में आ रहा है ना, तो वो भी आपको मतलब डिवाइड हो जाना चाहिए कौन कौन सा एरिया का बात कर रहे हैं। सबसे पहला, आपको नहीं लगता है कि हम लोग बार बार इंडिजिनाइजेशन का बात कर रहे हैं, खुद से डेवलप करने का बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया का बात कर रहे हैं? यानी पहला कंपोनेंट है हमारा डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी हम खुद डेवलप करेंगे, यानी इंडिजिनसली डिजाइंड हम लोग बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा होना चाहिए? डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी, डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। देखो इसका हम लोग डिटेल से बात करेंगे, ठीक है, अलग से डिटेल से बात होगा डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का। इसी में बात कर रहा है भारत मॉड्यूलर रिएक्टर, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो बात किया है इसी कंपोनेंट के अंदर किया है कि ये हमारा इंडिजिनसली डेवलप है और हम लोग खुद कर रहे हैं। इसलिए देख रहे हो वर्ड क्या बोल रहे हैं आपसे, हम आपसे मॉड्यूलर रिएक्टर खाली नहीं वर्ड यूज कर रहे हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर नहीं, हम बीच बीच में क्या बोल रहे हैं, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, यानी हमारा खुद का डेवलप किया हुआ है। आप सोचो कितना बड़ा अचीवमेंट हो रहा है इंडिया के लिए, तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, दूसरा एक बात तो आप समझ रहे हो ना कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जब भी बात करते हैं हमेशा हम लोग पैसा का बात करने लगते हैं, यानी फाइनेंशियल इश्यूज है। ठीक है, यानी कॉस्ट कंपोनेंट वहां पर आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपको एक्सपर्टीज और कॉस्ट, ठीक है, यानी पैसा का भी बात जब करोगे तो कहां से इन्वॉल्व कराएंगे? ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कराएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हम लोग को? प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कराने के लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी फ्रेमवर्क चेंज करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। अच्छा एक बात सोचो, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन करा लिए, खुद हम लोग डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रिसर्च में तो पैसा सरकार को लगाना होगा कि नहीं? ठीक है, रिसर्च में गवर्नमेंट को पैसा लगाना होगा कि नहीं? तो इसके लिए क्या करेगा? रिसर्च और डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगा। वही अभी जो आपको न्यूज़पेपर आर्टिकल दिखाया था उसमें क्या दिखा था? दिस इज 20,000 करोड़। ठीक है, तो इसका तीसरा कंपोनेंट जो है दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट है, R&D सपोर्ट का बात कर रहा है थ्रू अलॉटमेंट ऑफ दिस रुपीज 20,000 करोड़। ठीक है, तो 20,000 करोड़ रुपीस का उसमें। देखो चलो समझ गए यहां पर कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा बेसिक फैक्ट समझने का कोशिश कर रहे हैं कि पहला क्या है हमारा डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का जब बात कर रहे हैं तो किसका कर रहे हैं? देखो दो बात आएगा यहां पर, इसको हम लोग अब डिटेल से भी बात करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें मुझे लगता है कि स्पेसिफिक क्वेश्चन अलग भी पूछ सकता है, दैट इज भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। बात समझ गए? जो स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ सकता है किसके बारे में बात कर सकता है? भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। और दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं भारत स्मॉल रिएक्टर। बात समझ लो, एक में बस कुछ नहीं, हम लोग मॉड्यूलर वर्ड यूज कर रहे हैं, दोनों में फर्क आप खुद बताओगे, सोचो खुद और बताओ। ठीक है, एक हम बोल रहे हैं आपसे भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स और दूसरा हम आपसे बोल रहे हैं स्मॉल गैप किए हैं भारत मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और स्मॉल दिस भारत मॉड्यूलर लिख दिए, सॉरी दिस इज भारत स्मॉल रिएक्टर ना, मॉड्यूलर गैप होगा वर्ड। अच्छा मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है जी? स्मॉल रिएक्टर्स। थोड़ा सा ऐसे ही कहानी समझने का कोशिश करो, मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है। अब देखते हो जब हम लोग इसका बात किए थे ना, भारतीय स्पेस स्टेशन क्या बोले थे? फर्स्ट मॉड्यूल भेजेगा। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल 2028 का टारगेट है ना जी। ठीक है, तो पहला मॉड्यूल भेजेगा, यानी मॉड्यूल मतलब क्या हुआ? एक पार्ट भेजने का हो रहा है, वही बात है ये। ठीक है, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का मतलब अब समझ में आ गया कि छोटा छोटा मॉड्यूल्स बनाकर असेंबल करेगा। ठीक है, छोटा छोटा मॉड्यूल्स बनाकर असेंबल करने का मतलब समझ गया ना कि छोटा छोटा यूनिट्स बनाएगा और ले जाकर सीधा असेंबल कर देगा। इसका फायदा समझ में आ रहा है कितना बड़ा बात कर रहे हैं हम लोग, यानी रूरल एरियाज, बहुत छोटे एरिया में भी हम लोग क्या करेंगे? फैक्ट्री में बनाएंगे मॉड्यूल को। कहां बनाएंगे? फैक्ट्री में बनाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा और सीधा ले जाकर जहां असेंबल करना है उसको पार्ट वाइज लाकर असेंबल कर देगा। ये है मॉड्यूलर। ठीक है, तो मॉड्यूलर जो वर्ड यूज कर रहा है उसके लिए कर रहा है। ठीक है, दोनों में फर्क यही है, भारत मॉड्यूलर रिएक्टर और कौन सा हम आपसे बात किए? भारत स्मॉल रिएक्टर्स। इसलिए ज्यादा बात किसका होगा? भारत
स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है, इसका मतलब इसका छोटा छोटा यूनिट्स फैक्ट्री में बनाएगा और जहां बताया गया, ठीक है, जैसे ये 6 स्टेट्स को चूज कर रहा है तो उसमें ले जाके, जैसे बिहार पे है तो बेसिकली बिहार में ले जाके उसको स्टैब्लिश करेगा, बनाएगा कहीं और। ठीक है, तो वहां से ये करेगा, यानी एक फैक्ट्री में हम बना सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। सेकंड किसका बात कर रहे थे हम? अब से प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का बात कर रहे थे। इसका मतलब क्या है? प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का बात करोगे तो क्या होगा? इसका मतलब इट विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इट विल इंक्रीज द, इसका बेनिफिट क्या होगा? इट विल इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? आपका टेक्नोलॉजी ये सब भी ज्यादा इंप्रूव होगा। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर को भी थोड़ा सा लिबर्टी देना होगा, और उस लिबर्टी को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट अमेंडमेंट किया है, जो हम लोग पास में पढ़ चुके हैं। 2 अमेंडमेंट का हम आपसे बात किए थे। पहला एटॉमिक एनर्जी एक्ट, दूसरा सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। कौन कौन सा हम आपसे बात किए थे? इसी में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हम लोग किसका किसका बात किए थे? एटॉमिक एनर्जी एक्ट, और दूसरा हम आपसे बोल रहे हैं दूसरा हम आपसे बात कर रहे हैं कौन सा जी? दिस इज सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। यानी हम लोग दिस सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट लिख देते हैं। ये डिटेल लिखा हुआ है तो इतना कंफ्यूज होने का मतलब नहीं है, नीचे इसका डिटेल लिखा हुआ है आपका नोट्स में। ठीक है, तो दिस इज सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 वाला, हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। इसमें अमेंडमेंट किया है ताकि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट पे हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दिस इज 20,000 करोड़ ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, पर्टिकुलरली फॉर कौन सा होगा? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। यानी हमारा फोकस किस पर है? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, उसका बात किया है। ठीक है, क्लियर है इतना दूर? कुछ दिक्कत है तो बताओ। ये हमारा ओवरऑल पार्ट चल रहा है कि ठीक है, ये चल क्या रहा है, मतलब बेसिकली मिशन के बारे में बात करोगे तो मिशन कंपोनेंट को हम लोग क्या किए? दिस न्यूक्लियर एनर्जी मिशन कंपोनेंट को क्या किया? 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए। इस तरह से डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का बात किए, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और R&D सपोर्ट का बात किए। इन तीनों का बेसिक कंपोनेंट्स हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। दिस 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग इस मिशन का बात कर चुके हैं। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का बात कर चुके हैं। टारगेट समझ के 100 गीगावाट का बात किए 2047। अब चलो हम लोग बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एरिया में। ठीक है, फाइनली जिसको आप स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहना चाह रहे हैं वो क्या है? तो हमारा टॉपिक यहां से जो स्टार्ट हो रहा है ये स्मॉल रिएक्टर का हो रहा है, मतलब दिस इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का हो रहा है। ऐसा नहीं कि बाकी 2 कंपोनेंट हम आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, वो दोनों छोटा छोटा कंपोनेंट है, इसका 3 कंपोनेंट होगा, वो दोनों छोटा छोटा कंपोनेंट है, उस पर क्वेश्चन पूछने का पॉसिबिलिटी कम है, हम लास्ट में बता रहे हैं। पहले इस पर भी अलग से, यहां से एक अलग से छोटा क्वेश्चन बन सकता है, जिसमें हम लोग किसका बात कर रहे हैं? दीज आर द टेक्नोलॉजिकल फैक्ट्स। ठीक है, दीज आर द टेक्नोलॉजिकल फैक्ट्स। टेक्नोलॉजिकल फोकस लिख देते हैं ऑफ किसका? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का। ठीक है, चलो सबसे पहले स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर समझने के लिए कि हम लोग क्या किसको रहे हैं, देखो हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कह रहे हैं, कभी कभार हम भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लिख रहे हैं। आपके लिए बेटर है कि स्टार्टिंग में ही भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लिख के ही बात कीजिएगा। भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लिखने से ये पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, आप इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा बात हो रहा है कि हमारा इंडिजिनसली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये बेसिकली इमेज लिया गया है, इसमें क्या माइक्रो रिएक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और लार्ज स्केल रिएक्टर का बात कर रहा है। ये जो डिवीजन है रिएक्टर्स का, ये उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी पर है। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट जो ये माइक्रो रिएक्टर्स है ना, इनका यूज नहीं है। ठीक है, मतलब बात करने का भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इसको हम लोग बहुत, मतलब बस देख लो कहीं कहीं लिखा रहता है वेरी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलता है? वेरी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स इसको बोला भी जाता है। ठीक है, तो जस्ट जानने के लिए जान जाओ और कोई मतलब नहीं है, इसका बात हम लोग करेंगे नहीं। हालांकि यार 20 मेगावाट जो लिखा है ये भी गलत लिखा हुआ है, गलत नहीं है, ये सही लिखा हुआ है, ये यूरोपियन एजेंसी वाला है, उसका डेटा दिया हुआ है। आप पीआईबी चेक करोगे ना, दिस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो लिखता है 30 मेगावाट टू 300 मेगावाट प्लस, हम उसका बात कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज, ठीक है, तो हम लोग 30 का बात करते हैं, उसको मान के चलो। ठीक है, पीआईबी यही डेटा देता है भाई। ठीक है, तो हम पीआईबी का बात कर रहे हैं। ठीक है, डायग्राम ये भी गलत नहीं, ये भी मींस दिस
यूरोपियन एटॉमिक जो एजेंसी है उसका बात कर रहा है, वो यही डेटा देता है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है 20 और 30 में, ठीक है ना। तो चलो हम लोग माइक्रो रिएक्टर जिसको बोलते हैं उसको वेरी स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर बोलते हैं, इसका बात करने का मतलब नहीं है। ये लार्ज स्केल रिएक्टर है, इसके बारे में आप जानते हैं ऑलरेडी, यही हमारे पास अभी तक चल रहा है, जिसमें 300 मेगावाट से हम लोग 1000 प्लस मेगावाट का कितना भी आता है तो उसका बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये समझ लो बड़ा बड़ा कूलिंग टावर, ये सब बहुत बड़ा सेटअप होता है, बहुत बड़ा एरिया रिक्वायर्ड होता है। इनफैक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस एक्सीडेंट भी तो ज्यादा होगा, ठीक है। कॉस्ट ये सब तो ज्यादा होगा, लेकिन उससे डैमेज होने का पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग बात किसका करते हैं, स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर। तो स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर का अगर बेसिक बात करोगे कि फायदा क्या मिल रहा है आपको, देखो सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा, जहां चाहे क्यों नहीं। हम आज तक बिहार में बड़ा रिएक्टर लगाने का बात कर रहे थे। आप समझिए कि उतना बड़ा लैंड चाहिए, ठीक है, उतना बड़ा एरिया में लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, काफी रिसोर्सेज चाहिए, सिंपली लैंड से नहीं होता है, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज और काफी कुछ आपको चाहिए, उस तरह का एनवायरमेंट चेक करना होगा कि वहां से हमारा इकोलॉजिकल डैमेज नहीं हो। तो उन सब को फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं आपको स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर ठीक दिखेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कॉस्ट इफेक्टिव होने का मतलब क्या है कि आपको बहुत बड़ा मतलब इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, तो यानी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके छोटा 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 आपका दिस स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर लगाया जा सकता है। इनफैक्ट अगर कंपनीज के लिए बेनिफिट देखो, जैसे बहुत सब बड़ा बड़ा कंपनीज है, अब जानते हो जैसे स्टील इंडस्ट्री सब जितना होता है उन सबके पास अपना पावर प्लांट जनरली होता है, ठीक है। जैसे टाटा दिस स्टील के पास देखते हो टाटा ये दिस टाटा पावर है, ठीक है। जिंदल स्टील के पास भी जिंदल पावर अपना सब अपना अपना रखता है कि उनको बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। स्मॉल मॉडुलर है यानी वो भी कंपनीज भी अपना एल्यूमिनियम स्टील इंडस्ट्री इस तरह का जो इंडस्ट्रीज है जिनको बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत है, वो भी इसकी तरफ मूव कर सकते हैं। बेनिफिट आप समझ रहे हो, हम लोग कार्बन फ्री इन सब का बात करेंगे बाद में, लेकिन इस तरफ मूव कर सकते हैं, यानी दे कैन गो अहेड विद द स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर, ठीक है। तो इसका हम लोग बात जस्ट डायग्राम से समझने का कोशिश की। अच्छा, स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर कहते किसको है, यही है। यानी आप देख रहे हो किस तरह का मतलब एक स्मॉल एरिया का बात कर रहा है, नहीं तो कूलिंग टावर ये सब काफी कुछ लगाना होता है, ठीक है। अब टॉपिक तो वही चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल फोकस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या फायदा हो सकता है, मतलब लार्ज रिएक्टर मतलब जो कन्वेंशनल हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है उससे बेटर कैसे है, इसका बात करेंगे हम लोग। कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर से ये बेटर कैसे है। देखो जैसे जैसे हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर एक ट्रांसफॉर्मेटिव रोल प्ले कर सकता है। कैसे आप बोलोगे, क्योंकि जैसे कहीं छोटा ग्रिड है, बहुत बड़ा ग्रिड सिस्टम नहीं है, वहां के लिए भी ये इंपॉर्टेंट एरिया मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। हम अभी आपको एग्जांपल दे रहे थे कि छोटा फैक्ट्री में लगा सकते हैं, इसका मतलब इसको फैक्ट्री बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो सुटेबल फॉर ऑफ ग्रिड। ऑन ग्रिड तो रहता ही है, ठीक है। उसके साथ साथ हम किसका बात कर रहे हैं, ऑफ ग्रिड, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ पॉइंट्स है, ये सब समझना। ट्रांसफॉर्मेटिव रोल, और क्या बोल रहे हैं जी, ऑफ ग्रिड तो समझते हो ना, जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता है वो ऑफ ग्रिड, ठीक है। एंड ऑन ग्रिड दोनों के लिए सुटेबल है, ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड, ठीक है। फैक्ट्रीज, स्मॉल एरियाज, इंडस्ट्रीज, इन सब का बात कर सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्रीज इन सब में स्टैब्लिश कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सा जो इंडस्ट्री है जो बेसिकली पुराना हो गया है, ठीक है, लाइक बहुत सा थर्मल पावर प्लांट्स पुराना हो गया है, ठीक है। वहां पर भी चाहेंगे तो इसको हम लोग स्टैब्लिश कर लेंगे। मतलब क्यों, क्योंकि लैंड वैंड का हम लोग को बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं रहेगा, ऑलरेडी लैंड है, ठीक है। इंडस्ट्रीज के पास ऑलरेडी लैंड है, जैसे कोई पुराना थर्मल पावर प्लांट है वहां पर लैंड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम लोग बस अब टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करके इसको यूज कर सकते हैं। मतलब समझ लो कि उस एरिया को वापस से हम रिप्लेनिश कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बोलते हैं कि इंडिया जो है PHWR का बात किए थे ना, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, इसमें एक्सपर्ट है, ठीक है। इस एक्सपर्टीज का भी यूज करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मतलब व्हाट इट विल गिव द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इट विल गिव द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या कर देगा, इसमें हम लोग एक्सपर्ट है, तो इट विल गिव द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इट विल गिव द स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और इसके साथ साथ हम लोग ये काम भी कर सकते हैं,
ठीक है। बाकी आप समझ रहे हो, रिमोट लोकेशन का बात हो या फिर कहीं भी मतलब रीयूज करने का बात हो, उस तरह का मिसलेनियस पॉइंट यहां पर आएगा। हम बस रिमोट लिख दे रहे हैं, आप समझ लेना कि रिमोट लोकेशन मतलब सारा कुछ मैं अपने लिखा हुआ है पॉइंट्स में, समझ लिए कि रिमोट लोकेशन में कर सकते हैं। इनफैक्ट पुराना इंडस्ट्रीज इन सबको रिप्लेस करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो समझ में आया कि इसका हम लोग बेसिकली इस तरह का एरिया का बात करें कि इसका यूजेस कहां कहां एप्लीकेबल है, लेकिन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस हमेशा, ये तो क्वेश्चन अलग से आने का पॉसिबिलिटी रहेगा ना जी। कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जिसका इतना ज्यादा बात हो रहा है, आपको बिहार का एग्जांपल से ही स्टार्ट करना है ना, तो इसमें इतना जब ज्यादा बात हो रहा है तो इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। देखो सिग्निफिकेंस ऐसे ही तीन चार तो हम लोग अभी तक बात कर ही चुके जी, ठीक है। पहला हम आपसे क्या बात किए, छोटा है तो बेसिकली इसमें रिस्क कम है, ठीक है। एक्सीडेंट का रिस्क ऑफ कोर्स कम है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है यानी इकोनॉमिकल है, ठीक है। इसका मतलब फैक्ट्री बेस्ड भी हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, स्मॉल ग्रिड में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप समझ जाओ कि बेसिकली इसका फ्यूल रिक्वायरमेंट भी कम होगा। जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता है इसमें एक बार फ्यूल डाल दोगे ना, मतलब इन जो हम लोग दिस यूरेनियम यूज करेंगे, इसमें एक्चुअली में लो इनरिच्ड यूरेनियम यूज करेंगे, वो 3 से 7 साल के लिए हो जाता है, ठीक है। तो उसका रिक्वायरमेंट कब तक मतलब फुलफिल हो जाता है, दिस इज 3 to 7 ईयर्स तक काम आ जाता है। बात समझ में आया। तो हम आपसे कौन कौन सा अभी तक बात कर रहे हैं, जो पॉइंट्स हम आपसे बात किए वो ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। देख लो एक बार, यहां से हम पढ़ भी देते हैं, ठीक है। दिस इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर सिग्निफिकेंस, ठीक है। जिनको नहीं भी दिखाई दे रहा है एक बार सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। ग्लोबल पोजिशनिंग बिल्कुल सही बात कर रहे हो कुणाल, मार्केट भी इंप्रूव होगा, सही है। ब्राउनफील्ड एरिया जैसे हम लोग बात कर चुके हैं, दिस थर्मल पावर प्लांट जो पुराना हो चुका है वहां पर स्टैब्लिश करने का, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। एक बार यहां पर फिर से देख लो, छोटा में लिखा हुआ है, हम बस रीड कर दे रहे हैं कि वही सारा पॉइंट्स है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने का कहीं जरूरत पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर सिग्निफिकेंस, जो हम अभी आपसे बात की, जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स। Small modular reactor designed to include the several passive safety features to ensure lower risk for the uncontrolled release of the radioactive material into the environment during any accident, ठीक है। यानी एक्सीडेंट होने पर रेडियो एक्टिव मटेरियल जो डिके होगा वो काफी कम होगा कंपैरेटिवली, ठीक है। दूसरा हम लोग बात कर रहे थे इकोनॉमिक एंड इफिशिएंट मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन अलाउज फैक्ट्री बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली लाइन, यानी हम लोग कहीं बनाएंगे और दूसरी जगह लाकर रख देंगे, रिड्यूसिंग कंस्ट्रक्शन टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। लोअर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेक्स स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर फाइनेंशियली वायबल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्मॉल ग्रिड्स, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग कहीं बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करके कहीं से कहीं शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इससे मतलब एक तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो सकेगा क्योंकि इंडस्ट्री है तो उसका अपना एक्सपर्टीज रहेगा वहां। रिड्यूस फ्यूल रिक्वायरमेंट डिजाइन टू लोअर द इनरिच यूरेनियम, small modular reactor requires defueling every 3 to 7 years in comparison to between 1 to 2 years for the conventional reactor, मतलब उससे काफी ज्यादा समय तक इसमें रहता है फ्यूल, मतलब बार बार आपको रीफ्यूलिंग का जरूरत नहीं पड़ता है। डीकार्बोनाइजिंग पावर सेक्टर आप समझ चुके हैं कि कार्बन एमिशन कम होगा। दिस रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट, इसका मतलब क्या है, इट विल ऑक्यूपाई द लेस लैंड एरिया, इट प्रोवाइड द मिनिमल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, यही सब है, ठीक है, जो हम लोग ऑलरेडी बात किए हैं। दिस पेरिस क्लाइमेट समिट और इन सब का बात होगा, इंडिया नेट जीरो का है 2070 तक, उस सब का। इंडस्ट्रियल एंड द नॉन इंडस्ट्रियल एंड नॉन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस मतलब समझ लो कि जैसे हाइड्रोजन प्रोडक्शन इन सब का बात कर रहे हैं, उन सब में अभी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। डिसैलिनेशन का बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाला तो जान ही रहे हो, उसके अलावा नॉन इलेक्ट्रिकल का बात करोगे तो डिसैलिनेशन, हाइड्रोजन प्रोडक्शन, ये सब भी इसमें यूज किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का बात कर रहे थे, मतलब स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस में 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, उसके साथ अलाइंड है, नेट जीरो 2070 गोल को ये अचीव करेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड द रीजनल एनर्जी कॉर्पोरेशन इन द साउथ एशिया इन सबको इंक्रीज करेगा। फाइनली इट विल एनहांस द एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस एंड द इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। तो ये ऐसे भी आपको मिल जाएगा, यही सारा पॉइंट है जो हम लोग बात किए हैं। कुछ दिक्कत है, सिग्निफिकेंस भी खत्म हो चुका।